Now we are going to discuss about the Bihar Board Computer Science मॉडल पेपर। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट डिफाइन डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास। द वेरिएबल्स which are declared in any class by using any fundamental data types like int, char, float, etc. or derived data type like class, structure, pointer, etc. are known as data members. डेटा मेंबर्स मतलब हम लोग जब एक क्लास को डिफाइन करते हैं तो लेट्स सी सबसे पहले हम लोग एक क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग ज़्यादा बेटर ढंग से समझ पाएंगे कि कैसे डेटा मेंबर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं एज यूजुअल। जैसे हम लोग हेडर फाइल डालेंगे iostream.h conio.h। उसके बाद हम लोग क्लास का को डिफाइन करेंगे हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। now we just want to define a class का सी स्मॉल रहेगा। सपोज कीजिए क्लास स्टूडेंट हमने डिफाइन किया। now we have need to put the curly braces। now here int r number, float, marks। now there is a public access specifier, and now we will define a void means no return type, and there is a suppose function input। now we put a curly braces again, and we just give the message enter roll and cin r number, and then we have closed the function, and then we just close the class and put the semicolon। सो क्लास स्टूडेंट एक हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, उस पर हमने डिफाइन किया है रोल नंबर, आर नंबर हमने डिफाइन किया, फ्लोट मार्क्स हमने डिफाइन किया। ये सब प्राइवेट डेटा मेंबर्स है, क्योंकि जब कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हैं तो ये सारे डेटा मेंबर्स प्राइवेट में कंसीडर होते हैं। और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने फंक्शन को लगाया और उसके आधार पर हम लोगों ने एक इनपुट फंक्शन बनाया। तो आप जब देखते हो वैसे मेंबर्स जो कि जैसे क्लास के बाद जस्ट जैसे डिफाइन किया और वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर किया इनसाइड द क्लास, वो सब डेटा मेंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपने इंट लगाया जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है, फ्लोट है, हम लोग इसमें स्ट्रक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं, पॉइंटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम फंक्शंस की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस का यूज़ करना है, यानी फंक्शन जब भी डिफाइन होगा तो पैरेंथेसिस का होना एसेंशियल है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे फंक्शन से कुछ वैल्यू चाहिए नहीं, कुछ रिटर्न नहीं कराना है, तो सीधे वॉइड का हम लोग यूज़ करके और हम लोग अपने काम को इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग के पास जो डिफिनीशन है मीन्स द वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इन एनी क्लास। तो कोई क्लास हम लोग बनाते हैं और उसमें जो वेरिएबल्स है by using any fundamental data types like int, char, float, etc. और derived data type जैसे कि क्लास का भी यूज़ कर सकते, दूसरे क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, इनहेरिटेंस वगैरह में, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, etc. आर नोन एज डेटा मेंबर्स। तो ये सब चीज़ें हैं जो वाइटल रोल प्ले करती हैं वाइल डिफाइनिंग। अगर इसी में हम लोग और थोड़ा आगे बढ़े हैं तो जैसे मेंबर फंक्शंस, द फंक्शंस विच आर डिक्लेयर्ड आइदर इन प्राइवेट सेक्शन और पब्लिक सेक्शंस ऑफ अ क्लास आर नोन एज मेंबर फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जो कि प्राइवेट सेक्शन या पब्लिक सेक्शन में हम लोग डिफाइन करते हैं क्लास का, तो उसे मेंबर फंक्शंस के रूप में
यूज किया जा सकता है। नाउ वी गो फर्दर। डिफाइन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का मतलब है, सोर्स का मतलब जो यूजर ने प्रोग्राम को लिखा, ठीक है, जो प्रोग्रामर्स प्रोग्राम को लिख रहे हैं। लेकिन जब वो प्रोग्राम कंपाइल होता है कंपाइलर के द्वारा, सी प्लस प्लस कंपाइलर के द्वारा, तो वो एक मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाता है, जो सिर्फ मशीन के द्वारा ही अंडरस्टूड किए जा सकते हैं, ठीक है, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में नहीं रहते, तो उन्हें हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के रूप में कंसीडर करते हैं। वैसे कोड्स जो कि मशीन के द्वारा अंडरस्टूड होते हैं, जो मशीन ही उनको समझ सकते हैं, दूसरा कुछ भी दूसरा मैकेनिज्म नहीं है, तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाएंगे। या फिर सोर्स प्रोग्राम जो कि प्रोग्रामर के द्वारा लिखे गए हैं। A source program is a collection of instructions written using a programming language। तो सोर्स प्रोग्राम एक ऐसा कलेक्शन है, इंस्ट्रक्शंस है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से लिखा गया है, डेवलप किया गया है, और जो कि प्रोग्रामर के द्वारा डिजाइन किया गया, मतलब जो उसको व्यूएबल है, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होगा वो 0 1 यानी ऐसे लैंग्वेज के फॉर्मेट पे होंगे जो कि मशीन के द्वारा अंडरस्टूड होंगे और ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये आपका सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ कोरिलेशन है। नाउ एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज एन आउटपुट जनरेटेड आफ्टर कंपाइलिंग द सोर्स प्रोग्राम। तो जो भी आप आउटपुट आप देख रहे हो, सोर्स आउटपुट आप रन करने के बाद, जो भी सोर्स प्रोग्राम को आप रन करते हो, ये कंपाइल करते हो, तो कंपाइल करने के बाद जो आपका फॉर्मेट आता है, जो कि मशीन के द्वारा अंडरस्टूड है, जो मशीन के द्वारा ही समझा जा सकता है, उसे ही हम लोग सोर्स प्रोग्राम के रूप में कंसीडर करते हैं। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। क्योंकि मशीन को अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शंस देना है तो उसे प्रोग्राम के द्वारा ही इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। मशीन उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, अंडरस्टैंड करता है और अपने टास्क को एग्जीक्यूट करता है। तो हमारे पास जो भी टूल्स है वो प्रोग्राम ही है जिनके जरिए हम इंस्ट्रक्शंस मशीन्स को दे सकते हैं। बाकी सब चीज़ ट्रिवियल है। इंस्ट्रक्शंस मशीन को सिर्फ प्रोग्राम के जरिए ही जाएगा। प्रोग्रामर डालेंगे, कोड्स डालेंगे, फिर वो प्रोग्रामर कोड्स के हिसाब से फिर वो कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद वह मशीन लैंग्वेज में चेंज होगा, यानी ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, फिर मशीन उस चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसमें देख रहे हैं कि वैसे सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड जो है दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो आप लोग लाइक करिए इस वीडियो को, और ज़्यादा हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम्स को डील करेंगे और समझेंगे कैसे इसमें काम हो रहा है, कैसे इसमें वर्कआउट हम लोग कर सकते हैं और आगे इसमें प्रोसीड हम लोग करते जाएंगे। और काइंडली लाइक द चैनल ऑल्सो, सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।